नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने घर में अपने कार्यों में रुकावटें आप खुद ही पैदा कर रहे हैं। ये रुकावटें आपके बच्चों की शादी में रुकावट हो सकती है, आपके बिजनेस में रुकावटें हो सकती हैं, या फिर अगर आप अपना मकान बनाना चाह रहे हैं तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके हर काम में रुकावट आ सकती है, यानी किसी भी काम में आपकी रुकावट आ सकती है। आप घर की तो पूरी सफाई करते हैं, घर आपका एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है, साफ सुथरा दिखाई देता है। लेकिन अगर हम घर की अलमारियों को देखें तो घर की अलमारियों के अंदर, डबल बेड के बॉक्स के अंदर, या फिर अगर हमारे यहाँ कहीं भी कोई बॉक्स है तो उसके अंदर ढेर सारे पुराने कपड़े हमारे रखे होते हैं। वैसे तो ये कपड़े आपने ही खरीदे थे, बहुत शौक से खरीदे थे, लेकिन ये हो सकता है 10-10 साल पुराने हो गए हों, ये आउट ऑफ फैशन हो गए हों। और सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि पुराने मिले हुए गिफ्ट, मोबाइल, चार्जर, हेडफोन, जूते, चप्पल या फिर जूतों के डब्बे, पुराने बॉक्सेस, इस तरह की चीजें हमारे घर में इतनी सारी होती हैं। और ये चीजें हम सामने नहीं रखते हैं बल्कि इन चीजों को हम छुपा कर रखते हैं, क्योंकि घर तो साफ नजर आना ही चाहिए। आखिर मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे कि हमारा घर कितना गंदा है। लेकिन देखिए, जितनी चिंता आप मेहमानों की करते हैं उतनी ही चिंता आप अपने बच्चों की कीजिए, अपने परिवार की कीजिए और अपने घर की भी चिंता कीजिए। क्योंकि देखिए, बाहरी या दिखाई देने वाली सफाई तो हम खूब करते हैं, घर को चमका कर रखते हैं, लेकिन जो सफाई दिखाई नहीं देती है, अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। क्योंकि देखिए, निगेटिविटी दिखाई नहीं देती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि ये जो निगेटिविटी होती है ना दोस्तों, ये हमारे चलते हुए काम को रोक देती है, हमारे चलते हुए बिजनेस को रोक देती है, और कई बार तो बीमारी हमारे घर में आ तो जाती है लेकिन जाने का नाम ही नहीं लेती है। कितने ही डॉक्टरों को दिखा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बीमार व्यक्ति सही नहीं होता है। बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव होता है इस निगेटिविटी का, और इस निगेटिव ऊर्जा का समापन होना ही चाहिए। इन फालतू के सामान को जमा होने से घर में निगेटिविटी बढ़ती ही जा रही है और इस सामान को फेंकने का हमारा दिल ही नहीं करता है। तो देखिए, सावधान हो जाइए। ये जो पुराने कपड़े हैं और पुराना सामान है, ये अंदर पड़े हुए बहुत ही निगेटिव वाइब्रेशन छोड़ते हैं। भले ही हम इन्हें कितना भी छुपा कर रख लें, ढक कर रख ले, ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के कामों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। ये हमारे घर में मंगल कार्यों को नहीं होने देती है। बच्चों की शादी में जो रुकावटें आती हैं उसका एक कारण कहीं ना कहीं ये भी हो सकते हैं, और ये कारण तो दोस्तों हमने खुद ही पैदा किया हुआ होता है। तो अब लोगों का एक सवाल ये होता है कि हम पुराने कपड़ों का क्या करें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यही है कि हम पुराने कपड़ों का क्या करें, उन्हें फेंकें या नहीं फेंकें, किसी को दें या नहीं दें, उनका दान करें या नहीं करें, और पुराने रखे हुए सामान का हम क्या करें। और अगर हम ये पुराने कपड़े, पुराना सामान किसी को दे तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इनके पीछे बहुत सारे विचार हैं। आज हम ज्योतिष के हिसाब से भी बात करेंगे कि हमें अपने ग्रहों के हिसाब से कार्य करना चाहिए, हमें ग्रहों की ऊर्जा के साथ खेलना नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, कपड़े शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ये वो कपड़े होते हैं जो महंगे होते हैं, सुंदर होते हैं और जिन कपड़ों को हम पहनते हैं। लेकिन वो कपड़े जो कि पुराने हैं, किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, अलमारी में बंद पड़े हुए सालों से, वो कपड़े शुक्र ग्रह का प्रतीक नहीं होते हैं।
तो सबसे पहले उन कपड़ों को आप निकालिए और उन्हें धोकर प्रेस कर कर किसी जरूरतमंद को दे दें। धोकर देने से आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो ऑरा है, वो उन कपड़ों के साथ नहीं जाएगा। एक काम और कीजिएगा, जब आप इन कपड़ों को धोएं तो धोने वाले पानी में आप थोड़ा सा सेंधा नमक या फिर सादा नमक ही मिला लें। इससे उन कपड़ों में जो आपकी ऊर्जा होगी, आपकी जो ऑरा होगी, वो निकल जाएगी। देखिए, कपड़ों को देते रहना ये जीवन का चक्र है, इसको करते रहना चाहिए। पुराने कपड़ों को घर से बाहर निकालते रहना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आप जो अपने पुराने कपड़े हैं वो किसी भिखारी को ना दें, क्योंकि भिखारी जो है इस तरह के साफ सुथरे कपड़ों को पहनकर तो भीख मांग नहीं सकता है। शिव पुराण के अनुसार हमें कोई भी दान किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो कि उन चीजों का इस्तेमाल कर सके। तो जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं वो ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब एक प्रश्न ये आता है, तो फिर ये कपड़े किसे दे? तो जो कमा कर खाने वाले गरीब व्यक्ति हैं, जैसे कि मजदूर हैं, रिक्शा वाले हैं, सफाई वाले हैं, हमारे घर में काम करने वाली बाई है, हमारे हाउस हेल्पर है, या फिर और व्यक्ति हैं जैसे कि पटरी पर बैठे हुए मोची हैं और पंचर सही करने वाले लोग हैं, छोटा मोटा सामान बेचने वाले रेहड़ी वाले हैं, हम इनको ये अपने कपड़े दे सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो छोटे वर्कर होते हैं इनमें शनि देव का वास होता है। तो जब भी आप इन्हें कोई चीज दें तो एक इज्जत के साथ दें। आप कोई भी सामान इन्हें देने से पहले इनसे थोड़ी बातचीत कर ले, इनका हाल चाल पूछ ले, इनका नाम पूछ ले। देखिए, एक या दो वाक्य की बात करने से ये खुश हो जाते हैं, और अगर ये खुश हो गए तो समझिए शनि देव खुश हो गए। अब जो देना है वो दे दीजिए। ये हुआ सम्मान पूर्वक किसी को कुछ देना। ये आपने बहुत बड़ा उपाय कर लिया है शनि का। आपके शनि कितने भी खराब हो, ऐसा करने से वो खुश हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपने दान कर दिया आपको दान का फल मिलेगा। यहाँ आपने अपने बुरे शनि को अच्छा किया है, या फिर अपने शनि को बुरा होने से बचाया है। वैसे भी दान वो चीज होती है जो आपने नई खरीद कर किसी को दी हो। वैसे भी जब हम दान देते हैं तो उसके बारे में हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। दान हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। और जो आपने दिया है वो दान नहीं है, यानी कि जो आपने पुराने कपड़े दिए हैं वो दान नहीं है। ये तो आपने अपने घर की जो निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको घर से बाहर निकाला है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खराब हो गई है, अगर वो हमारे घर में पड़ी है तो वो राहु का प्रतीक है। अगर हमारे घर में पुराने खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो समझिए आपका राहु खराब हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में राहु सही भी होगा ना, तो इन पड़े हुए पुराने खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान से आप अपने राहु को खराब कर लेंगे। इसलिए इन्हें घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। घर में पुरानी घड़ी, पुरानी कैसेट, डीवीडी, सीडी प्लेयर्स, हेडफोन, मोबाइल, चार्जर, पुरानी रेडियो, टेप रिकॉर्ड, यानी कि वो चीजें जो कि बिजली या सेल से चलती हैं और बंद पड़ी हैं, इस तरह की चीजें कभी भी घर में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इन चीजों को बिना मतलब आप अपने घर में रखकर अपने घर के कामों में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अगर आप इन चीजों को घर से बाहर कर देंगे तो आपके काम भी सुचारू रूप से चलने लगेंगे। बहुत से लोग शुक्र, शनि और राहु को सही करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, महंगे महंगे उपाय करते हैं, महंगे रत्न भी पहन लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उपाय बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे जब तक कि आपके घर में इस तरह से नेगेटिविटी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस यूजफुल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी अपने घर की नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर सकें, इसका फायदा उठा सकें। देखिए दोस्तों, ये निगेटिविटी दिखाई नहीं देती है, इसको निकालने से आपके घर में हमेशा के लिए शांति का वास हो जाएगा। देखिए, एक बात अपने मन से निकाल दीजिए कि पुराने कपड़े देने से हमारा शुक्र खराब हो जाता है, लेकिन अगर ये कपड़े हमारे घर में रखे रहे तो हमारे शनि और राहु जरूर खराब हो जाएंगे। एक बार इन उपाय को आजमा कर देखिए, आपके बुरे से बुरे ग्रह भी अच्छे हो जाएंगे।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का ख्याल रखते रहें। जय माता की दोस्तों।